अभी स्मूथ हो गया, ठीक है? नहीं, अभी ठीक है। अथा दास्यम, दास्यम कर्मार्पणम तस्य कैंकर्यम अपि सर्वथा. Dasyam is defined as offering the results of prescribed duties and acting as a menial servant of the Lord. Jiva Goswami ka commentary: offering the results of prescribed varnashram actions, karma arpanam, is considered by some to be dasyam. However, Rupa Goswami's opinion is that only kankaryam, acting as the menial servant of the Lord, is considered dasyam. One should identify oneself as the servant of the Lord. It is said in Itihasa Samuchaya, Janmantara Sahasreshu Yasya Shyad Buddhir Idrishi Daso Aham Vasudevasya Sarvan Lokan Sa Uddharet. One who has the attitude of being the servant of Vasudeva for thousands of births can deliver all people. इतिहास समुच्चय करके कोई स्क्रिप्चर है, उसमें बताया गया है जन्मांतर सहस्रेशु यस्य स्याद बुद्धिर ईदृशी, जिसकी बुद्धि ऐसी है कि वो जन्मांतर सहस्रेशु, हजारों जन्मों तक वो दासो अहम वासुदेवस्य, जो ये मानता है कि मैं दास हूँ वासुदेव का, दासो अहम वासुदेवस्य, ऐसा जिसका मानना है, जन्मांतर सहस्रेशु, कि हजारों सालों तक मैं वासुदेव का दास हूँ, यस्य स्याद बुद्धि रीदृशी, जिसके पास ऐसी बुद्धि है, ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है, सर्वान लोकान सा उद्धारित, वो सर्व लोकों को उद्धार कर सकता है. One who has the attitude of being the servant of Vasudeva for thousands of births can deliver all people. Shridama Vipra also states in the Srimad Bhagavatam, भागवतम में श्रीदाम विप्र ने कहा है, तस्सैव सौहृदा सख्य मैत्री दास्यम पुनर्जन्मानि स्याद. Life after life, may I have love, friendship, sympathy and service. दास्यम 10वें स्कंद के 81 अध्याय के 36वें श्लोक में है. The dasyam mentioned by Sridama means being in the position of a servant. According to Sridhar Swami जो भागवतम के बहुत ही उन्नत कमेंटेटर हैं, आचार्य हैं और टीका करते हैं भागवतम पर, जिनके बारे में चैतन्य महाप्रभु का ये कहना था कि जिसने श्रीधर स्वामी के टीकाओं को रिजेक्ट किया है, मैं उसको मानता नहीं. तो श्रीधर स्वामी को जो आचार्य हैं उनको चैतन्य महाप्रभु बहुत रिस्पेक्ट देते हैं. तो उन्होंने कहा है कि ये जो श्लोक है इसमें दास्यम शब्द का जो इस्तेमाल हुआ है, ये इसका मतलब है भगवान के सेवक के स्थिति में स्थापित रहना. This service as Kainkaryam means to perform actions of service with respect for the authority of the Lord. भगवान के अथॉरिटी को मानते हुए, उसके प्रति अपना रिस्पेक्ट दिखाते हुए भगवान का किंकर बन के सेवा करना. There is no real difference between this दास्य and परिचार्य. वो सेवा का एक और अंग है परिचार्य in its pure form. So परिचार्य जो परिचारक लोग करते हैं, सेवक लोग, उसमें और इस किंकर का जो भावना है कैंकर्यम, इसमें कोई अंतर नहीं है. कहाँ है 39. अच्छा, जो स्टार्टिंग में जो अनुवाद था, दास्यम इज डिफाइंड एज ऑफरिंग द रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज एंड एक्टिंग एज ए मिनियल सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, उसके बारे में फुटनोट में दिया गया है. This dasya is distinct from the dasya sthai bhava and dasya rasa that appears after sadhana bhakti, though related. साधना भक्ति के बाद ये दो चीजें आती हैं, ये उससे अलग है. तत्र आद्यम यथा स्कांदे तस्मिन् समर्पितं कर्म स्वाभाविकम् अपीश्वरे भवेद भागवतो धर्मस्तत्कर्म किम
uttarpitam. The first type, offering prescribed duties, is described in the Skanda Puran. Prescribed duties, according to one's nature, offered to that Lord becomes Bhagavad Dharma. What to speak then of actions of bhakti dedicated to the Lord alone. So स्कंद पुराण में बताया गया कि जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज होते हैं, यानी वर्णाश्रम के अनुसार हमारा जो कर्म है, जो सेवा है, जब हम भगवान को समर्पित करते हैं, वो भगवत धर्म कहलाता है। वो हमारे गुण और कर्म के अनुसार जो हमको करना चाहिए, जो कि वर्णाश्रम में बताया गया है, वो जो हम करते हैं और भगवान को अर्पित करते हैं, वो भगवत धर्म के अंदर आ जाता है। तो फिर इसकी क्या कहने कि कोई भगवान को डायरेक्टली सिर्फ भक्ति से भगवान की सेवा करे। जीवा गोस्वामी का कमेंट्री, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑफरिंग प्रिस्क्राइब्ड एक्शंस बीइंग ए टाइप ऑफ दास्य। ये एक प्रकार का दास्य रूप है कि हमारा जो वर्णाश्रम के अनुसार जो स्थिति है, उस हिसाब से हम भगवान की सेवा करें। ये शुद्ध दास्य नहीं है, पर दास्य का एक तरीके का दास्यता है ये। इवन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट्री है, इवन वर्णाश्रम एक्शंस कर्म स्वाभाविकम offered to that Lord tasmin ishvare become bhagvat dharma. What to speak then of actions of the Lord tat karma, such as hearing and chanting. तो hearing and chanting ज्यादा superior है डायरेक्ट भक्ति भगवान को। एक है कि हमारा कर्तव्य है इसके लिए हम कर रहे हैं, यानी वर्णाश्रम के अनुसार। दूसरा है कि हमको भगवान के प्रति आकर्षण है, इसके लिए भगवान के लिए कर रहे हैं। कर्तव्य रूप से जब किया जाता है, जैसे गृहस्थों का कर्तव्य है कि खाने से पहले भोग देके खाओ। अगर ये नियम नहीं होता तो भोग नहीं दिए होते, सीधा खा लेते। यानी क्यों भोग दे रहे हैं? क्योंकि ऐसा कहा गया करने को। जैसे अधिकतर घरों में होता है कि मम्मी ने नियम बना के रखा हुआ है कि सीधा खा नहीं सकते, भगवान को भोग दे खाना है। इसके लिए बेटी जो है भगवान को भोग दे के फिर खाती है। घर के बाकी मेंबर्स भगवान को भोग दे के खाते हैं। खुद को उनका कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि क्यों भोग दे रहे हैं। खुद के मानसिक अट्रैक्शन के कारण भोग नहीं दे रहे, खुद के अंडरस्टैंडिंग के कारण भोग नहीं दे रहे। ये पारिवारिक नियम है, इसके लिए भोग दे रहे हैं। जैसे रिचुअलिस्टिक बिहेवियर हो गया वो। हमारे घर में नियम है कि सब कुछ भगवान को अर्पित करना चाहिए, इसलिए भगवान को अर्पित करते हैं। सुबह उठ के भगवान के सामने सिर टेकना, माथा टेकना चाहिए, इसके लिए भगवान के सामने माथा टेकते हैं। खुद के अट्रैक्शन कारण नहीं। ये वो चीज है। वर्णाश्रम में भक्ति करना इसके लिए इंफीरियर है कंपेयर टू डायरेक्ट भक्ति भगवान का। आगे श्लोक नंबर 195, कर्म स्वाभाविकम भद्रम जप ध्यान अर्चनादि च इतीदम दिविद्वम कृष्णे वैष्णवेर दास्यम अर्पितम। Translation: There are two categories of this Varnashram Dasyam offered by the Vaishnavas to Krishna, offering the auspicious among the prescribed actions according to one's nature, and offering only actions such as japa, meditation, and deity worship. तो ये भी वर्णाश्रम के अंदर ही आ रहा है। ओह, वर्णाश्रम में दो कैटेगरीज आते हैं वर्णाश्रम में ऑफर करना। एक है offering the auspicious among the prescribed actions according to one's nature, एक, और दूसरा हो गया offering only actions such as japa, meditation and deity worship। दोनों ही वर्णाश्रम में है। हाँ, वर्णाश्रम में जो ब्राह्मण है उसके लिए तो आ जाता है ये। जीवा गोस्वामी का कमेंट्री, there are two types of offering obligatory actions in varnashram. Swabhavikam here means those impressions attained from previous lives which give one a particular identity in varnashram system. So एक हो गया स्वाभाविकम,
कर्म स्वाभाविकम भद्रम जप ध्यानार्चनादि च इतीदम दिविद्वम कृष्णे वैष्णवैर दास्यम अर्पितम। दो प्रकार के ऑब्लिगेटरी एक्शंस है वर्णाश्रम में। पहला हुआ स्वाभाविकम, स्वाभाविक तरीके से। इसका मीनिंग ये हुआ, स्वाभाविकम हियर मींस दोज impressions attained from previous lives which give one a particular identity in the Vaishnav वर्णाश्रम सिस्टम। पिछले जन्मों में जो कार्य किए हैं उसके बेसिस पर इस जन्म में हमको एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी मिला है वर्णाश्रम के अंदर, और उसके बेसिस पर जो हम काम कर रहे हैं, यानी स्वाभाविक तरीके से पिछले जन्म से हमारे साथ वो चलता आ रहा है, वो वाला इंक्लिनेशन, वो वाला एक्टिविटी करने की इच्छा, तो वो हो गया स्वाभाविकम। वो पिछले जन्म के कारण हुआ है, पर उसके अंदर भी भक्ति वाला जो एक्शन है, कोई वैश्य है परंतु अपने खेतों को पहले भगवान को ऑफर करता है, वैसे करके गर्भदान संस्कार करता है, भगवान को गर्भदान करता है। क्यों कर रहा है? क्योंकि पिछले जन्म से उसके साथ चला आ रहा है ये चीज। Among those actions prescribed by that identity, only those that are auspicious are offered to the Lord, and not others, such as cleaning oneself with earth after passing nature. अच्छा, वर्णाश्रम में कई चीजें बताई गई हैं करने को। एक है जैसे मल त्यागने के बाद मिट्टी से अपने को धोना, साफ करना तो ये चीज भगवान को ऑफर नहीं किया जाता, परंतु जो चीजें भगवान को ऑफर करने लायक हैं वो चीज भगवान को ऑफर की जाती है वर्णाश्रम में। As well, japa and other spiritual actions which are part of varnashram activities are offered. If the Vaishnava offers these two types of actions, among those actions prescribed by that identity, only those are that are auspicious are offered to the Lord, and not others, such as cleaning oneself with earth after passing nature. As well, japa and other spiritual actions which are part of the varnashram activities are offered. If the Vaishnava offers these two types of actions to Krishna, they are called dasyam. So which are the two types? अच्छा हुआ favorable become, और वर्णाश्रम में क्यों अभी पड़ा है? क्योंकि पिछले जन्म के एक्शन के और इंक्लिनेशन के अनुसार इस जन्म में एक पर्टिकुलर वर्ण में और पर्टिकुलर आश्रम में वो घुस सका है, और उस प्रीवियस जन्म में वो कुछ सेवा वगैरह किया करता था जो उसके अंदर एक हैबिट सा बन चुका है, एक इंक्लिनेशन आ चुका है वही करने का, ऑटोमेटिक टेंडेंसी, बिना बोले वो कर लेता है, और वो वर्णाश्रम में भी उसका रिक्वायरमेंट है करने का, परंतु खुद से ही करता है वही चीज। जैसे कि वर्णाश्रम में क्या होगा, गर्भदान संस्कार मान लीजिए, ये वर्णाश्रम में गृहस्थों को गर्भदान संस्कार करना है, गर्भ को दान करना है गर्भ के ठहरने से पहले से ही। तो कुछ लोग करेंगे क्योंकि ये करना चाहिए इसके लिए करेंगे, दूसरे लोग करेंगे क्योंकि अपने आप मन के अंदर से फीलिंग आ गया करते हैं। यानी वर्णाश्रम नियम है कि भोग देके खाओ, इसके लिए भोग देके खाना पड़ेगा क्योंकि हमारा नियम है, चलो करते हैं। दूसरे लोग कर रहे होंगे क्योंकि ये तो एनीवे करने का मन करता है, खुद से ही मन करता है। वर्णाश्रम में नियम है सुबह उठ के भगवान का दर्शन करो, नहा धो के फ्रेश होकर मंगल दर्शन करो, भगवान का मंगल आरती। तो कुछ लोग तो नियम है इसके लिए करेंगे, और कुछ लोग इसके लिए कर रहे होंगे क्योंकि करने का मन करता है। क्यों मन करता है? क्योंकि पिछले जन्म से करते आ रहे हैं। तो उस टाइप यहाँ पे उस टाइप बात है, स्वाभाविकम, स्वाभाविक तरीके से पिछले जन्म के किए हुए एक्शंस के से प्रोपेल होकर उसके फोर्स के कारण इस जन्म में भगवान का वर्णाश्रम में ही जो अर्चना करना है वो अर्चना करते हैं। और दूसरा है वर्णाश्रम में जो करना चाहिए वो कर रहे हैं, पर उसमें से सिर्फ वही वाला कर रहे हैं जो फेवरेबल है, अनफेवरेबल वाले चीजों को वर्णाश्रम में भगवान को ऑफर नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो वाला नहीं कर रहे हैं, परंतु जैसे भोग देना है वो कर रहे हैं। यानी दो टाइप के हो गए, एक हो गया नियमबद्ध होकर कर रहे हैं, दूसरा स्वाभाविक तरीके से कर रहे हैं, और दोनों ही वर्णाश्रम के अंदर है, वर्णाश्रम के बाहर नहीं है ये।
वर्णाश्रम के बाहर क्या होगा? यहाँ पे वर्णाश्रम को तोड़ देंगे। जैसे कि मंदिर की सफाई करनी है और वो काम पुजारी का काम है, परंतु वैश्य इस वक्त मंदिर में घुसा हुआ है, मंदिर के अंदर है, दर्शन कर रहा है। तो मंदिर में भगवान को जो मान लीजिए क्या कहते हैं, बगान से, मंदिर के बगान से तुलसी और फूल लाना है और भगवान को ऑफर करना है। पर जो ब्राह्मण जिसका काम है ये, वो बीमार है, आ नहीं पा रहा है, या चलते चलते ठोकर खा के गिर गया, तो चोट लग गई, खून वगैरह बह गया, तो उसका ट्रीटमेंट अभी होना है, परंतु टाइम हो गया भगवान को भोग देने का। तो वैश्य का काम नहीं है ये करना, परंतु वो अपने आप को रोक नहीं पाया, वो खुद से वर्णाश्रम के नियमों को तोड़ के वो ब्राह्मण वाला काम कर दिया उसने, वो जाके भगवान को भोग दे दिया। क्यों? क्योंकि उसके दिल में बहुत प्रेम है, बहुत खिंचाव है, उस प्रेम को रोक नहीं पा रहा है। वो अंदर के भगवान के प्रति जो आकर्षण है, उसके कारण वो उसने वर्णाश्रम को नहीं देखा, वर्णाश्रम को लांग दिया, लांग करके उसने वो कर दिया इमरजेंसी में, जो कि भक्ति के कारण। तो ये भक्ति के कारण उसने किया है, लव के कारण किया है, लविंग डिवोशनल सर्विस। भक्ति मीन्स वॉलंटरी लविंग डिवोशनल सर्विस। सो जो इतना अट्रैक्शन है भगवान के प्रति, इसके लिए उसने वो कर दिया, ब्राह्मण वाला काम जिसको करना नहीं चाहिए, अपराध है सच, वो उसने कर दिया, भक्ति के कारण किया वो। और अभी हम वर्णाश्रम के अंदर वाली बात कर रहे हैं। मृदु श्रद्धस्य कथिता स्वल्प कर्माधिकारिता तद अर्पितम हरौ दास्यम इति कश्चित् उदीरते। Some persons say that this offering of duties by a person with weak faith in bhakti and a slight qualifications for prescribed duties is called dasya. तो कुछ लोग कहते हैं दास्य किसे कहा जाता है? वो इसे कहा जाता है कि that this offering of duties by a person with weak faith in bhakti, जिसको भक्ति में पूरा श्रद्धा नहीं है, पूरा विश्वास नहीं है, हल्का विश्वास है, परंतु वर्णाश्रम में है, इसके लिए कर रहा है, और उसमें हल्का सा क्वालिफिकेशन है, वो क्वालिफिकेशन है, इसी चीज को दास्य कहा जाता है। तो दास्य का डेफिनेशन, कुछ लोग ये कहते हैं कि भक्ति जो है वो शुद्ध भक्ति है, यानी प्रेम है, कर्तव्य है, यही करूं, इसके अलावा करूं क्या, जीने का मतलब क्या है, भगवान की सेवा नहीं की तो इसके लिए मैं भगवान का दास हूँ, भगवान बहुत महान है, बड़े हैं, मैं बहुत ही छोटा हूँ, भगवान का दास्यता के अलावा मुझे कुछ सोचता नहीं है। ये हो गया शुद्ध भक्ति, इसमें कोई रीजन नहीं है, मतलब कोई मतलबीपन नहीं है, कोई एक्सटर्नल रीजन नहीं है, इंटरनल रीजन है वो। और वर्णाश्रम में एक्सटर्नल रीजन है, वर्णाश्रम में भी दास्यता कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, परंतु एक भौतिक कारण है, भौतिक कारण है नियम, नियमों के अनुसार वो कर रहा है। नियमों के अनुसार नहीं, नियमों के बंधन में रहने के कारण, उस कारण से वो कर रहा है। नियमों का बंधन है कि तुमको करना पड़ेगा, करो, और वो जो करना पड़ेगा करो, या तो वो वॉलंटरीली कर रहा है या जबरदस्ती करना पड़ रहा है इसके लिए कर रहा है, इनवॉलंटरीली कर रहा है। इनवॉलंटरीली यानी क्या है ये सब, क्यों करना पड़ता है, चलो करो, करना पड़ेगा, नहीं तो बॉस आके मारेंगे, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगा, राजा तनख्वाह नहीं देगा, उस टाइप का। ये हो गया जबरदस्ती कर रहा है। दूसरा वॉलंटरीली कर रहा है, परंतु जो भी कर रहा है वो नियम है इसके लिए कर रहा है, नियम अगर नहीं होते तो नहीं करता। ये हो गया वर्णाश्रम के अंदर। वर्णाश्रम के बाहर क्या हुआ? खिंचाव है, इसके लिए कर रहा है। सो शुद्ध भक्ति, जब अंदर से खिंचाव आ रहा है, अट्रैक्शन है भगवान के प्रति, भगवान की सेवा करने की इच्छा हो रही है, वो हो गया शुद्ध भक्ति। उसके अंदर दास्य एक तरीके का चीज है, और वर्णाश्रम के अंदर दास्य दूसरा तरीके का है। अभी हम वर्णाश्रम के अंदर के दास्य के बारे में बात कर रहे हैं। श्रील जीव गोस्वामी इस पे कमेंट्री में बोलते हैं, एक्चुअली जपा एंड मेडिटेशन are considered angas of pure bhakti, even without offering them after performance. However,
Offering the auspicious items among the prescribed duties are not angas of bhakti. Therefore, the author does not approve the first type of offering mentioned in the previous verse, that is stated in this verse. Some people call this offering with weak faith as dasyam. This is a summary description of the first type of offering mentioned in verse 185. However, this is very different from the offerings of real dasya mentioned in the following verse. Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिस चेन नव लक्षण क्रियेता भगवती अद्धा तन मन्ने अधितम उत्तमम हियरिंग एंड चैंटिंग। यह है श्रीमद् भागवतम का 7th कैंटो का 5th चैप्टर का वर्स 23 एंड 24। Hearing and chanting about the transcendental holy name, form, qualities, paraphernalia, and pastimes of Lord Vishnu, remembering them, serving the lotus feet of the Lord, offering the Lord respectful worship, and with 16 types of paraphernalia, offering prayers to the Lord, becoming his servant, considering the Lord as one's best friend, and surrendering everything unto him. In other words, serving him with body, mind, and words. These 9 processes offered to the Lord by a person are accepted as pure devotional service. One who has dedicated his life to the service of Krishna through these 9 methods should be understood to be the most learned person, for he has acquired complete knowledge. ऐसा भागवत में बताया गया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री में कहते हैं, since it has already been stated that pure bhakti should not be covered by jnana or karma, jnana karmadi anavritam. This type of dasya cannot be accepted as uttama bhakti. जो वर्णाश्रम में दास्य किया जा रहा है, ये ज्ञान कर्म से मुक्त नहीं है, ये कर्म से बंधा हुआ है। हाँ, ये इसका रीजन है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम होगा शुद्ध भक्ति, जबकि वर्णाश्रम वाला जो भक्ति का एक्शन है दास्य है, ये कर्म से बंधा हुआ है, कर्म से बंधा है, और यहाँ तक कि ज्ञान से भी बंधा हो सकता है। जो ब्राह्मण वगैरह होंगे वो ज्ञान से बंध के कर रहे होंगे, और बाकी लोग कर्म से बंध के कर रहे होंगे, इसके लिए उसको शुद्ध भक्ति नहीं माना जाता है, इवन तो वो दास्य है, वर्णाश्रम वाला दास्य। और वर्णाश्रम वाला दास्य, एक और बार रिमाइंडर, 2 टाइप के हैं। किरण जी, क्या है 2 टाइप के वर्णाश्रम वाले दास्य? हाँ, और दूसरा नहीं, स्वाभाविकम, प्रीवियस लाइफ से, हाँ, पिछले लाइफ के एक्टिविटी के इन्फ्लुएंस से अभी कर रहे हैं, वो हो गया वर्णाश्रम के अंदर दास्य के 2 पार्ट्स। और वो दोनों कर्म से बंधे हुए हैं या ज्ञान से बंधे हुए हैं, एज ए रिजल्ट वो शुद्ध भक्ति नहीं है वर्णाश्रम के अंदर जो हो रहा है। हाँ, क्योंकि कर्म से बंधा हुआ है, पिछले जीवन से कर्म करता आ रहा है, तो कर्म में है कि भगवान को भोग जाओ, भोग दो भोग दो भोग दो, तो इस जीवन में वर्णाश्रम कहता है भोग दो, पर वो वर्णाश्रम के लिए वेट नहीं कर रहा है, बस खुद से कर रहा है, परंतु फिर भी वो बहुत ही फाइन लाइन है इस दोनों के बीच में। वो भगवान के प्रति अट्रैक्शन है इसलिए नहीं कर रहा है, वो कर्म करता आ रहा है इसके लिए। जैसे कि मान लीजिए आप अपने घर में किसी कुक को रखते हैं कुकिंग करने के लिए, जिसका पहले का कोई एक्सपीरियंस नहीं है कुकिंग का, किसी घर में कुक का नौकरी करने का उसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके घर में आके जब वो कुक का नौकरी कर रहा होगा, उसको आपको बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा, ऐसे करो वैसे करो ऐसे करो। परंतु जिस कुक का और किसी घर में कुकिंग का एक्सपीरियंस हो चुका है, दूसरे मारवाड़ी घर पे, वो आपके घर में आके बस करता ही रहेगा, उसको अलग से सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो अपने पिछले जन्म से, यानी पिछले जॉब से, वहां से सीख के आया है और यहाँ पे बस कर रहा है, उसको अलग से बोलना नहीं पड़ रहा है कि एंड में पापड़ बना के दो, वो अपने से एंड में पापड़ बना के दे रहे हैं। जबकि मारवाड़ी घर से नहीं आया तो उसको अलग से बोलना पड़ेगा एंड में पापड़ बना के दो, तो वो अलग से सिखाना पड़ेगा, पर करेगा, दोनों ही करेंगे, क्योंकि उसका काम है ये। तो वर्णाश्रम में बंधा है इसके लिए कर रहा है, कुछ प्रीवियसली सीख के आए हुए हैं इसके लिए कर रहे हैं, कुछ अभी सीख के कर रहे हैं।
पर दोनों के दोनों नियमों में के अंदर रह के कर रहा है, यानी उसका कर्म ज्ञान कर्म से बंध बंध के कर रहा है, मुक्त होके नहीं। यह यस अच्छा, अगला श्लोक 187, द्वितीयम यथा नारद, तो वो पहला टाइप का था, अभी द्वितीय वर्णाश्रम के अंदर था, ये वर्णाश्रम के बाहर वाला है शायद। यह यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्व अपि अवस्थातु जीवन मुक्त स उच्यते। The second type of dasam is illustrated in Naradiya Puran. He who has the desire to serve the Lord with actions, mind, and words in this world is called liberated jiva in all circumstances. वो व्यक्ति जिसके मन में भगवान की सेवा करने की इच्छा है, अपने मन के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, एंड माइंड एंड वर्ड्स, एक्शंस, हाँ, मनसा वाचा कर्मणा, वो वाला चीज, यस यस यस, एक्शंस, मन और शब्दों के द्वारा, वाणी के द्वारा, इस जगत में उसे लिबरेटेड जीवा कहा जाता है हर अवस्था में। श्रील जीवा गोस्वामी कमेंट्री में कहते हैं, द ऑथर इंडिकेट्स हिज ओन ओपिनियन विथ ए ग्लोरिफिकेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ दास्यम। यह दास्य here means having the desire for servitude. One should have the desire, I am your servant, मैं आपका दास हूं। तो ये इसमें दिया हुआ था। यहाँ से तो हमने देख लिया था ना पिछली बार, कैंकर्यम और कर्मार्पणम। हाँ, वो था कर्मार्पणम, और ये वाला था नारदी पुराण में कैंकर्यम के बारे में बताया गया था। ठीक है, यहाँ यस्य हरे दास से ये वाला, a person acting in service of Krishna with body, mind, intelligence and words is a liberated person even within the material world, although he may be engaged in many so-called material activities. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 11th chapter 89th verse. This illustrates what it means to be a devotee in Kainkaryam. One constantly engages everything, mind, body and words, mansa vacha karmana, in the Lord's personal service. नेक्स्ट टॉपिक आता है डिवोशनल सर्विस एंड फ्रेंडशिप, साख्यम। इसका हिंदी में पढ़ लेते हैं। साख्य भक्ति। साख्य भक्ति दो प्रकार की हो सकती है। पहली वह जिसमें भगवान के विश्वास पात्र दास की तरह कर्म किया जाए, और दूसरी वह जिसमें भगवान के शुभचिंतक के रूप में कर्म किया जाए। जिस भक्त को भगवत भक्ति में विश्वास होता है, वह विधि विधानों का ढंग से पालन इस श्रद्धा के साथ करता है कि उसे दिव्य जीवन का पद प्राप्त हो जाए। दूसरे प्रकार की सख्य भक्ति भगवान का शुभचिंतक बनना है। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान उपदेश देने वालों को अपना सर्वाधिक प्रिय दास मानते हैं। जो भी व्यक्ति गीता के रहस्य का उपदेश सामान्य जनों को देता है, वह कृष्ण को इतना प्रिय होता है कि मानव समाज में उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। महाभारत में द्रौपदी कहती है, हे गोविंद, आपकी प्रतिज्ञा है कि आपका भक्त कभी विनिष्ट नहीं होता, नामे भक्ता प्रणश्यति। मैं इस कथन में विश्वास करती हूँ, अतएव सभी प्रकार के कष्टों में मैं केवल आपके इस वचन का स्मरण करती हूँ और जीवन धारण किए रखती हूँ। तात्पर्य यह है कि द्रौपदी तथा उनके पांचों पतियों को उनके चचेरे भाई दुर्योधन तथा अन्य लोगों ने घोर कष्ट दिया था। जहां तक मुझे पता है ये चीज काम्यवन में द्रौपदी माता ने कहा था। हे
ये कष्ट इतने कठोर थे कि आजीवन ब्रह्मचारी तथा परम योद्धा भीष्म देव तक उन कष्टों का स्मरण करके कभी कभी अश्रु बहाने लगते थे। उन्हें सदैव आश्चर्य होता था कि यद्यपि पांचों पांडव धर्मात्मा हैं तथा द्रौपदी साक्षात लक्ष्मी है, और यद्यपि कृष्ण उनके मित्र हैं, तो भी उन्हें इतने घोर कष्ट सहने पड़ रहे हैं। यद्यपि उनके कष्ट सामान्य नहीं थे, तथापि द्रौपदी हतोत्साहित नहीं हुई, यानी उनका उत्साह में हत नहीं हुआ, हतोत्साहित नहीं हुई, निराशा नहीं हुई, हाँ, उत्साह कम नहीं हुआ। वे जानती थी कि चूंकि कृष्ण उनके मित्र हैं, अतएव अंततः वे उनकी रक्षा करेंगे। ऐसा ही कथन श्रीमद् भागवतम में 11 to 53 में पाया जाता है, जिसमें हवि ऋषभराज के पुत्र महाराज निमि को संबोधित करते हैं। हे राजन, जो व्यक्ति परम पुरुष के चरण कमलों के सेवा से एक क्षण के लिए भी विमुख नहीं होता, ऐसी सेवा जिसके लिए इंद्र जैसे बड़े देवता लालायित रहते हैं, और जिसका दृढ़ विश्वास रहता है कि इससे बढ़कर दूसरा पूज्य या वांछनीय कुछ नहीं है, वह प्रथम श्रेणी का भक्त कहलाता है। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि जिस नवदीक्षित भक्त ने भगवान के लिए थोड़ा सा भी प्रेम विकसित कर लिया है, वह निश्चित रूप से भक्ति का अधिकारी हो सकता है। जब वह ऐसी भक्ति में दृढ़ता से स्थित हो जाता है, तो यह आश्वस्त स्थिति उसकी भक्ति का गुह्य अंग बन जाता है। कभी कभी यह पाया जाता है कि शुद्ध भक्त भगवान का विश्वास भाजन मित्र बनकर सेवा करने के निमित्त भगवान के मंदिर में लेट जाता है। भक्त के ऐसे मैत्रीपूर्ण आचरण को रागानुगा के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यद्यपि नियमानुसार भगवान के मंदिर में कोई लेट नहीं सकता, फिर भी भगवान का यह रागानुगा प्रेम साख्य भक्ति के अंतर्गत आता है। विश्वासतो मित्र वृत्तिश्च साख्यम द्विविधम iritam. There are two types of sakhyam: trust, vishwas, and feeling friendly, cha sakhyam. मित्र वृत्ति, विश्वास एक हो गया, और मित्र वृत्ति, मित्र जैसा वृत्ति होना, ये साख्यम के द्विविधम iritam दो अंग हैं, दो पार्ट्स हैं, विश्वास और मित्र वृत्ति। There are two types of sakhyam: trust and being friendly. श्रील जीव गोस्वामी कमेंट्री में लिखते हैं अपनी टीका में, द फर्स्ट टाइप इज द ओपिनियन ऑफ अदर्स, यानी विश्वास, एंड द सेकंड इज द ओपिनियन ऑफ द ऑथर। मित्र हियर मीन्स फ्रेंडशिप इन जनरल rather than the sakya sthai bhava that appears only in bhava and prema. अभी हम साधना भक्ति की बात कर रहे हैं। साधना भक्ति के बाद आगे जाके आएगा भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। भाव भक्ति और प्रेम भक्ति में साख्य स्थायी भाव वो डेवलप होता है। तो जब तक भाव भक्ति और प्रेम भक्ति में नहीं पहुंचे हैं, बल्कि साधना भक्ति में है। साधना भक्ति के दो अंग है, विधि वैधि साधना भक्ति एवं रागानुगा साधना भक्ति। तो जब तक साधना भक्ति में है, उस समय साख्य स्थायी भाव नहीं आ रहा है। अभी जनरल मित्रता हो रही है, मित्रता की बात है। मित्र हियर मींस फ्रेंडशिप इन जनरल, साधारण तरीके से मित्रता। जबकि भाव भक्ति और प्रेम भक्ति में साख्य स्थायी भाव आ जाएगा। Such a tendency is described in भागवतम। भागवत में बताया गया है, अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौ कसम कसाम यन मित्रम
परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद का 14 अध्याय का 32वां श्लोक। How greatly fortunate are Nanda Maharaj, the cowherd men, and all the other inhabitants of Vrajabhumi. There is no limit to their good fortune, because the absolute truth, the source of transcendental bliss, the eternal supreme Brahman, has become their friend. वाह वाह। अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौ कसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। How greatly fortunate are Nanda Maharaj, the cowherd men, and all the other inhabitants of Brajabhumi. कितने बड़े भाग्यशाली हैं नंद बाबा, गोप सखा, बाकी जो एल्डरली गोप है, नंद बाबा के मित्रगण एवं समस्त व्रजवासी। क्यों? उनकी तो गुड फॉर्चून का कोई लिमिट ही नहीं है, सौभाग्य का लिमिट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, परमानंद पूर्णम ब्रह्मन जो है, पूर्ण ब्रह्म, जो कि सोर्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल ब्लिस, परम आनंद के स्रोत हैं, जो एटर्नल सुप्रीम ब्रह्म है, पूर्ण सनातन ब्रह्म है, वो कौन बन चुके हैं इन लोगों के, व्रजवासियों के, नंद बाबा, गोप एवं व्रजवासियों के, उनके मित्र बन चुके हैं। इसके लिए अहो भाग्यम, अहो भाग्यम। तो ये मित्रम चीज था, जनरल मित्र था। ये भाव भक्ति वाला मित्र साख्य नहीं है, ये प्रेम भक्ति वाला साख्य नहीं है, ये साधारण मित्रता है, जान पहचान और एक पॉजिटिव तरीके से रिलेशनशिप रखना। नेगेटिव वो अनुकूल रिलेशनशिप, अनुकूल रिलेशनशिप में साधारण मित्रता, तो साख्य भाव हुआ ये, जहां पे समस्त व्रजवासियों का भगवान के प्रति एक भाव स्थायी है। वो क्या है? साख्य भाव, और वो मित्रता वाला है, साधना भक्ति के अंदर आता है। वो साधना भक्ति में कौन सा, वैदिक साधना में आता है या रागानुगा साधना में? बोलिए 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 वंदना जी, क्या ये बोलिए? रागानुगा, रागानुगा या वैदिक साधना? आप बताइए। अहो भाग्यम नंद गोपा व्रजौ कसम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। रागानुगा वो विधि पूर्वक थोड़ी कर रहे हैं, बस कर रहे हैं क्योंकि कृष्ण है, लल्ला है, हमारे व्रज का है, और पूर्ण ब्रह्म जो कि सनातन है, परमात्मा है, वो स्वयं नंद के आंगन में हमगुड़ी करते हैं, देते हैं, घुटनों पे चलते हैं। हाँ, रागानुगा में मित्रम है, मित्र रूप से देख रहे हैं कृष्ण को, क्योंकि नंद बाबा का एक्चुअल भाव कौन सा है? वात्सल्य भाव है, परंतु कृष्ण के प्रति एक पॉजिटिव मित्रता जैसा है नंद बाबा उनके मित्रों का। तो इवन तो वो लोग शुभ चिंतक हैं, तो वो मित्रता वाला साख्यम यहाँ पे हो गया, यद्यपि उनका प्राइमरी भाव वात्सल्य भाव है, वेल विशर और मित्र कि हमारे दोस्त हैं, हमारे अपने हैं, उस प्रकार से जनरल मित्रता। ये स्थायी साख्य भाव नहीं है। स्थायी साख्य भाव होगा ये सब बलराम जी का होगा, श्रीदामा, सुदामा, मधुमंगल, इनका होगा स्थायी साख्य भाव, परंतु जो जनरल व्रज के गोप हैं, गोपियां हैं, उनका मित्रता वाला है। वैष्णव के पास वो भाव भक्ति में कौन प्रवेश करेगा, कैसे प्रवेश करेगा? वैष्णव के पास होगा। वैष्णव कृपा कृष्ण कृपा से ही होता है, परंतु प्राइमरी कृपा वैष्णव कृपा ही होगा यहाँ पर। बिना कृष्ण कृपा के वैष्णव कृपा नहीं होगा, परंतु ये कृष्ण बैकग्राउंड ले लेते हैं, फोरग्राउंड में नहीं रहते हैं, वैष्णव को सामने रखते हैं, इसके लिए वैष्णव कृपा से होगा। To identify with such a position of friendship is called sakhyam. तत्र आद्यम यथा महाभारते, महाभारत में इसका पहला टाइप का जो ट्रस्ट है उसके बारे में बताया जा रहा है।
प्रतिज्ञा तव गोविंद न मे भक्त्या प्रणश्यति इति। हाँ, कौन कह रहा है ये बात? कौन कह रहा है ये बात? द्रौपदी कह रही है। प्रतिज्ञा तव गोविंद न मे भक्ता प्रणश्यति, ये द्रौपदी माता ने कहा था कि हे गोविंद, आपने प्रतिज्ञा लिया हुआ है। क्या प्रतिज्ञा लिया है भगवद गीता में? ना मे भक्त्या प्रणश्यति इति संस्मृत्य, इसी को इति संस्मृत्य संस्मृत्य प्राणान् समाधारयामि अहम, समाधारयामि अहम अहम। सो धारयामि अहम, धारण किए हुए हूं मैं, सम समधारयामि अहम, सम्यक रूप से धारण किया हुआ है मैंने किसको? प्राणों को। क्या, क्यों? संस्मृत्य संस्मृत्य, स्मृति स्मृति करके, परंतु सम्यक रूप से स्मृति करके, सम्यक रूप से स्मृति करके प्राण को सम्यक रूप से धारण किया हुआ है मैंने, इस कारण से क्योंकि हे गोविंद, आपने प्रतिज्ञा लिया था कि ना मैं भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नाश नहीं होगा, विनाश नहीं होगा उसका। तत्र आद्यम यथा महाभारते प्रतिज्ञा तव गोविंद न मे भक्त्या प्रणश्यति इति संस्मृत्य संस्मृत्य प्राणान् समधारयामि अहम। O Govinda, remembering again and again your promise that your devotee will never perish, I maintain my life. श्रील जीवा गोस्वामी अपने टीका में लिखते हैं, This is the statement of Draupadi. It will be shown later. So द्रौपदी माता है पांचों पांडव मंदिर में काम्यवन में, जाके दर्शन कर सकते हैं, उन्होंने ही कहा है स्टेटमेंट को। और श्रील जीवा गोस्वामी कह रहे हैं, This is the statement of Draupadi. It will be shown later that since she is an associate of the Lord on the level of high prema, उनका जो प्रेम भक्ति है द्रौपदी माता का बहुत ही उच्च स्तर का प्रेम भक्ति है, इसलिए तो उन्होंने पुकारा और भगवान आ गए। The statement is the result of elevated prema, not sadhana. ये साधना भक्ति के कारण द्रौपदी माता ऐसा नहीं सोच रही है, प्रेम के कारण है, वही बहुत उच्च स्तर का प्रेम के कारण है। Still it may be used as an example of sadhana. उसके बावजूद इसको साधना भक्ति का एक उदाहरण के रूप से देखा जा सकता है, ऐसा श्रील जीवा गोस्वामी का कहना है। As an example of sadhana, since even those on the level of highest prema will sometimes act at the level of sadhana. क्यों? क्योंकि जो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रेम में है वो भी कभी कभी साधना भक्ति की तरह एक्टिंग करेंगे, काम करेंगे। यानी साधना भक्ति इतना अट्रैक्टिव है कि प्रेम भक्ति भी, भक्त भी साधना भक्ति करने के लिए आ जाते हैं। हाँ, प्रभुपाद जी आ गए ना साधना भक्ति करने के लिए, इवन दो वो प्रेम भक्त है। The next verse, verse 190, which is taken from the section of Bhagavatam describing the Uttama devotees who are beyond sadhana, should also be understood in a similar way. Later, this section in the Bhagavatam concludes with the words Pranaya Rasa Rasanya Dhritangri Padma. One who has thus captured the Supreme Lord within his heart is to be known as Bhagavata Pradhana. Bhagavatam Pradhan hai wo. The most exalted devotee of the Lord. तथा एकादश स्कंद में, 11वें स्कंद में, त्रिभुवन विभव हेतवे अपि अकुंठ स्मृतिर अजितात्म सुरादिभिर विमृग्यात् न चलति भगवत पदारविंदाल लव निमिषाराधम अपि यह स वैष्णवाग्रह. Trust in the Lord is also illustrated in the 11th canto. यहाँ पे ट्रस्ट के बारे में बात हो रही है। ट्रस्ट था पहला वाला विश्वास, विश्वासो कुछ था ना, विश्वासो, हाँ, विश्वासो मित्र वृत्तिश्च सख्यम द्विधम त्रितम। सख्य के दो पार्ट्स हैं, विश्वास यानी ट्रस्ट और दूसरा मित्र वृत्ति। तो मित्र वृत्ति के बारे में पहले बताया नंदगोप और सारे ब्रजवासी, वो मित्र वृत्ति के बारे में था। फिर विश्वास के बारे में द्रौपदी माता जो कि प्रेम भक्ति में है, उसका उनका वो स्टेटमेंट भागवतम में उसको एग्जाम्पल के रूप से बता रहे हैं कि
मित्र वृत्ति में उन्होंने सॉरी विश्वास में ये कहा है कि हे गोविंदा प्रतिज्ञा तव गोविंद नामे भक्त्या प्रणश्यति इति संस्मृत्य प्राणम समधारयामि अहम। कि मुझे विश्वास है, आपने कहा है कि नामे भक्त्या प्रणश्यति, इस चीज में मुझे पूरा विश्वास है। क्यों विश्वास है? क्योंकि आप मेरे सखा हो, मेरे फ्रेंड हो। तो साख्य भाव में दो पार्ट्स हैं, एक मित्रता वाला, एक विश्वास वाला। मित्रता वाला वो वाला था, और ये विश्वास वाले का एग्जाम्पल देने के लिए प्रेम भक्ति में द्रौपदी माता है, उनके एक स्टेटमेंट को यहाँ पर रूपा गोस्वामी ने कोट किया है कि विश्वास है कि आपका भक्त कभी नष्ट नहीं होगा, ये आपने कहा है, इसके लिए मुझे विश्वास है। The lotus feet of the Supreme Personality of Godhead are sought even by the greatest of demigods, such as Brahma and Shiva, who have all accepted the Supreme Supreme Personality of Godhead as their life and soul. A pure devotee of the Lord can never forget those lotus feet in any circumstance. एक शुद्ध भक्त जो होता है भगवान का, वो भगवान के कमल चरणों को किसी भी कीमत पे, किसी भी अवस्था में कभी भुला नहीं पाता है। हम तो हर समय बुलाए बैठे हैं, जब देखो तब बुला के बैठे हुए हैं। हमारे केस में तो किसी भी अवस्था में, किसी भी सर्कमस्टांस में याद ही नहीं कर पाता है, और शुद्ध भक्त होता है किसी भी सर्कमस्टांस में, अवस्था में भुला ही नहीं पाता है, हमको याद ही नहीं आ पाता है। सोचने पर फिर याद आता है, काम्य वन में बलराम जी के चरण, नंदग्राम में भगवान कृष्ण के चरण। अभी सोचा तो याद आया, अगर नहीं सोचा तो याद ही नहीं आ रहा था। चलो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, वेरी गुड, अच्छी बात है। सेवा करते करते याद आना बहुत अच्छी बात है। तो जॉब भी पेंडिंग पड़ा है, चरण सेवा ही है भगवान की। टाइल्स रखे हुए हैं, लेबर लगा के बस टाइल्स को लगाना पड़ेगा। नंदग्राम में, नंदीग्राम नहीं, नंदग्राम। भगवान का जो जन्म स्थान है, जन्म नहीं, बचपन वाला स्थान, वहां पे खेलते कूदते हैं, तो उनका चरण का वो छाप है। वहां पे टाइल्स ला के रखे गए हैं, पर टाइल्स को लगाने के लिए बस करवाना पड़ेगा, करना है, जा नहीं पा रहे, करने रहे पाद सेवनम, क्योंकि चरण याद ही नहीं है ना। पर वो जो वो सेवा करेगा, उसके दिमाग में किस प्रकार से छप जाएगा भगवान का चरण, क्योंकि वहीं खड़े होकर तो सेवा करेगा, दिन रात तो वही देखेगा, वहीं सोएगा, वहीं रहेगा। हाँ, तो पाद सेवनम से सब शुरू हो जाएगा। कैसे करें, कब करें? इतना अच्छा मौका, इतना बड़ा मौका, और हम कब तक मतलब टालते रहेंगे? कोई ना कोई आके, दूसरा व्यक्ति आके करके चला जाएगा। ट्रेन जब स्टेशन पे आके रुकती है, तो जिसका सामान है वो बोलेगा कुली कुली कुली, तो जो भी कुली सामने दिखाएगा उसको दिखाई देगा, उसको सिर पे लगेज डाल के चला जाएगा। तो अभी वहाँ पे टाइल्स रखे हुए हैं, जिसको ले आउट करना है, शायद किया जा चुका है ऑलरेडी इतने दिनों के अंदर। नहीं, क्योंकि कोई बड़ा काम तो है नहीं ना, बहुत ही सिंपल काम है, और फाइनेंशियली खर्चे में भी बड़ा कोई काम नहीं है, ना के बराबर खर्चा है। लेबर का खर्चा है, सीमेंट का खर्चा है, बस। सीमेंट सस्ता होता है, वो भी छोटे से एरिया में तो लगाना है, ये थोड़ा कि पूरा बिल्डिंग बनाना है, कोई मॉल पे लगाना है। इस साइज का कमरा होगा, इतने साइज के एरिया में टाइल्स डालने, टाइल्स रखे हुए हैं, लेबर बुला के लाओ, करवा दो। तो खर्चा वाइज ये ना के बराबर है, टाइम वाइज भी मैक्सिमम 2 दिन का काम है, और हमारे ऊपर वो है कि हम कर सकते हैं, तो शायद कोई और करके चला जाए। देखते हैं भगवान जिसको चूज करेंगे। पर इनविटेशन तो दे चुके हैं भगवान, इनविटेशन तो हमको दे चुके हैं कि आओ करके जाओ, अभी करना है बस। मेरे पास हाथ में मौका तो है, करने को तो कर सकता हूँ। अभी 13 तारीख को जा रहा हूँ इंदौर, 14 तारीख को इंदौर में इंट्रोडक्टरी सेमिनार है,
15 को शायद हो IIM में इंट्रोडक्टरी सेमिनार, हो या नहीं हो पता नहीं। फिर 21-22 को इंदौर का ट्रेनिंग है। वहां से वापस आने का ट्रेन का टिकट सब बुकड है, तो मिला नहीं है, तत्काल में करना है। और यहाँ से वापस ट्रेन में जाना है, वो भी तत्काल में करना है, यानी टिकट है ही नहीं। तो ऐसा किया जा सकता है कि मैं वापस ही नहीं आऊँ, वहां से सीधा काम में चला जाऊँ, वहां रहकर फिर नंदग्राम में आके ये काम करा दूँ। 3-4 दिन का काम है। परंतु फिर एक और चक्कर क्या है कि इंदौर में जो ट्रेनिंग होना है वहाँ मुझे मैनुअल्स देने होंगे स्टूडेंट्स को। सो इंट्रोडक्टरी सेमिनार में पता चला कितने स्टूडेंट्स होने वाले हैं, तो यहाँ से अंदाजा करके मैनुअल्स लेके जा सकता हूँ और फिर विमल सर को वहाँ से बोल के डायरेक्टली कोरियर करवा के, जो नहीं हुए मैनुअल्स कम पड़ गए, विमल सर डायरेक्टली कोरियर कर दे इंदौर में, वहाँ पे स्मृति उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो कर सकते हैं। ये हफ्ता में कलकत्ता वापस नहीं आकर, क्योंकि आऊँगा भी तो, अगर मैं वहाँ से मान लो 15 तारीख को निकलता हूँ, 16-17 को पहुँचूंगा और फिर 19 को मुझे एनीवे निकलना है। वो मैनुअल्स के लिए था। हाँ, तो वही करते हैं कि वहाँ यहाँ से जाते समय लेके जाओ, 2 हफ्ते के लिए तैयारी करके जाओ यहाँ से जाते समय। और उसके बदले में कामेवन में जाके रहूं और ये टाइल्स वाला काम करा दूं। कामेवन से मोटरसाइकिल मिल जाएगा उनका, मोटरसाइकिल लेकर आना जाना कर लूंगा। और वहाँ भी रहने का व्यवस्था तो है ही। प्लस उनके घर के सामने वो दूसरा वाला जो फार्म था ना, वो जो लंबे वाले कीर्तनिया थे, उनका घर तो वहीं पे है ना, उनको वहीं पे रह के भी कर सकते हैं। इस हफ्ते में कर देते हैं ये काम। The lotus feet of the Supreme Personality of Godhead are sought even by the greatest of demigods, such as Brahma and Shiva, who have all accepted the Supreme Personality of Godhead as their life and soul. A pure devotee of the Lord can never forget those lotus feet in any circumstance. He will not give up his shelter at the lotus feet of the Lord, even for a single moment. Indeed, not even for half a moment. Even in exchange for the benediction of ruling the entire universe or taking the post of a devata. जो शुद्ध भक्त होते हैं वो एक मुहूर्त के लिए क्या, आधे मुहूर्त के लिए भी भगवान के चरणों का याद जो है अपने मन से निकालेंगे नहीं, भले उसके बदले में पूरे ब्रह्मांड का सम्राट बनने का मौका मिले या देवता बनने का पोस्ट प्राप्त हो. Such a devotee of the Lord is to be considered the best of Vaishnavas. जीव गोस्वामी जी का कमेंट्री उसके बाद खत्म करेंगे. जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट्री करने के बाद फिर प्रभुपाद जी को चंदन का लेप लगाएंगे. त्रिभुवन विभवे हेतवे, domination of the three worlds and causes of that domination is used instead of Tribhuvana Vibhavaya, domination of the three worlds. क्या यूज किया गया? त्रिभुवना विभव हेतवे instead of त्रिभुवना विभावया, for emphasis. The meaning is the devotee does not deviate from his remembrance of the Lord for the domination in the three worlds and even for the posts of those who bestow such powers. The singular form is used instead of Tribhuvana Vibhava Hetubhyam, according to the rule that Dandva, compound with a collective meaning, can alternatively be used in this singular case. ग्रामेटिकल बात है संस्कृत का जो कि मुझे उतना समझ नहीं आया. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट्री. The statement of the Siddha devotee Draupadi is not that of sadhana bhakti, and the statement of this verse an expression of a Siddha Bhakta on the Uttama Bhakti level is also not sadhana bhakti. The Siddha Bhaktas also partake of the Angas of Sakhya and Atma Nivedana.
these angas are not exclusive to sadhana bhakti. It will be said, दुष्कर्तव्येन विरले द्वे सख्यात्म निवेदने केषांचिद् एव धीराणां लभते साधनार्थम्. श्रीमद् भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.198 आगे जाके आएगा. Friendship and offering the self and body are rare because of the difficulty in performance in sadhana. However, some wise men have considered that these two qualify as part of sadhana. Thus, it should be understood that only some rare persons performing sadhana who are almost siddhas are qualified for these angas and not all sadhakas. Oh, यानी ये जो दो अंग हैं, वैवस्व, विश्वास और मैत्र, ये हर साधना भक्त के लिए नहीं है. ये उन साधना भक्तों के लिए है जो ऑलमोस्ट सिद्ध है. Tribhuvana Bhivava Hetave Akuntha Smriti means that the devotee is not disturbed in his remembrance of the Lord even after hearing, give up remembering the Lord for a second and I will give you the domination of the three worlds. अगर कोई देवता आके आपको कहे कि भगवान कृष्ण का जो रिमेम्बरेंस है, स्मरण है, इसको एक सेकंड के लिए बस छोड़ दो और इसके बदले में तुमको मैं 3 जगत का राजा बना दूंगा, तो भी भक्त जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. दैट मीन्स साधना लेवल में तो भटक सकता है, परंतु भाव और प्रेम स्टेट में इतने आसानी से ऐसी बातों पे कोई भटकेगा नहीं. इसलिए ये इससे प्रूव होता है कि ये साधना का साधना में सब लोग नहीं कर पाएंगे. बहुत ही उच्च स्तर के जो सिद्ध साधक होंगे वो कर पाएंगे. Therefore, the best of the Vaishnavas does not waver from the lotus feet of the Lord, which are sought but not attained by the devatas who cannot control their senses. देवता लोग चाहते हैं परंतु वो कर नहीं पाते क्योंकि वो इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं हर समय. ठीक है, तो आज के लिए खत्म करते हैं और फिर अभी प्रभुपाद जी को चंदन का लेप लगाएंगे. हरे कृष्ण.